राहुल गांधी को लेकर एक नया विवाद तूल पकड़ चुका है और वो विवाद है उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग को लेकर। दरअसल वायनाड में वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे और वहां पे जैसे ही वो पहुंचे, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की बाकायदा चेकिंग की। अब कांग्रेस पार्टी को ये बातें नागवार गुजर रही है, वो एक के बाद एक सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये उठा रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं के क्यों नहीं हेलीकॉप्टर की चेकिंग करते हो। कल अभिषेक बनर्जी के जब हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई तब भी टीएमसी की तरफ से भी यही सवाल उठाए गए और टीएमसी ने तो बाकायदा चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत भी की है। अब मैं चुनावी माहौल में आपको नियमावली बताती हूं जिसके तहत चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को ये जिम्मेदारी भी है और ये पावर भी है कि वो किसी को भी शक के दायरे में रख के या किसी को भी अगर डाउट हो कहीं भी तो वो चेकिंग कर सकती है। और इसी के तहत राहुल गांधी के या फिर अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है। अगर निर्वाचन आयोग की टीम को कहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आचार संहिता के दायरे में है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है और इसी के तहत ये चेकिंग भी हुई है। ये एक रूटीन चेकिंग है, इसको अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि जब मौसम चुनाव का हो या फिर अगर किसी बात में संलिप्त राजनेता हो तो उस बात पे राजनीति ज़रूर होती है। अब इसमें कांग्रेस पार्टी के कद्दावर चेहरा राहुल गांधी खुद है, उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है तो जाहिर सी बात है कि इस पर सियासत होनी स्वाभाविक है, लाजमी है। कांग्रेस पार्टी की फायर ब्रांड नेता है सुप्रिया सुले जो कि हर मामले पे हमलावर रहती है, उन्होंने बाकायदा पीएम का ही नाम ले लिया। जयराम रमेश ने कहा हाँ पीएम की चेकिंग क्यों नहीं होती है, उनकी भी चेकिंग होनी चाहिए। तो ये सब कुछ निर्भर करता है चुनाव आयोग की टीम पे कि वो किसके हेलीकॉप्टर की चेकिंग कर रही है, कहाँ उसको डाउट हो रहा है, किस बात को लेकर किस जगह पे शंका है, इस आधार पर वो टीमें चेकिंग करती है। लेकिन अब ये भी इस माहौल में, चुनावी माहौल में मुद्दा बन चुका है और जाहिर सी बात है कि वायनाड सहित राहुल गांधी जहां जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, रोड शो करने वाले हैं तो उस दौरान इस बात की चर्चा जरूर होगी। राहुल गांधी हो या फिर उनकी टीम हो, उनके पार्टी के और कद्दावर नेता हो, वो सभी इस बात की चर्चा जरूर करेंगे कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच क्यों की गई, बीजेपी के नेताओं की या फिर देश के प्रधानमंत्री की हेलीकॉप्टर की जांच, चॉपर की जांच क्यों नहीं की गई है। ये सवाल उठाया जाएगा चुनावी माहौल में। लेकिन मैं इससे पहले आपको पूरी नियमावली भी बता दी हूँ। वायनाड सीट को लेकर भी थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि वायनाड में इस वक्त राहुल गांधी हैं, चुनौती वहां पे है। एनी राजा उनके सामने खड़ी है, पिछले बार रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि राहें आसान है। अब उस पर फोकस ना करते हुए कांग्रेस पार्टी फिलहाल पूरा फोकस शिफ्ट कर चुकी है कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच क्यों की गई है। टीएमसी अलग रोना रो रही है कि क्यों अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर की जांच की गई है। चुनाव आयोग इस बात का जवाब दे, बाकायदा चुनाव आयोग में ये शिकायत भी दर्ज करा दी गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से ही तमाम जो देश की विपक्षी पार्टियां हैं वो एक सुर में एक तरीके से यही बातें दोहराती है कि टारगेट पे है विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, सपा हो, ये सभी यही सवाल उठाते हैं कि आप हमें टारगेट करते हो। और इसी के तहत आज ये सवाल उठाया गया है राहुल गांधी हो या फिर अभिषेक बनर्जी हो, इनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग को लेकर। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगी आप दर्शकों के सामने, ये चुनाव आयोग का अधिकार है कि कहीं भी किसी आम नागरिक या खास व्यक्ति जिस पे भी संदेह हो वहां पे टीमें ये जांच कर सकती है। आचार संहिता के माहौल में सर्वे सर्वा या आप कह सकते हैं कि पावरफुल स्थिति में कौन होता है, चुनाव आयोग। तो अगर आपके जहन में इससे जुड़ी हुई कोई भी बातें हैं, कोई भी सवाल है कि क्या राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच आज होनी चाहिए थी या नहीं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।